दोस्तों, अगर इस बात की तुलना की जाए कि आज का इंसान ज्यादा क्रूर है या 1000 साल पहले का इंसान ज्यादा क्रूर था, तो लोग कहेंगे कि आज के वक्त का इंसान ज्यादा क्रूर है। वो वायरस, बम और हथियार जैसी चीजों से लोगों की जान ले रहा है। पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इन चीजों के ना होने के बावजूद भी प्राचीन समय के लोग इतनी क्रूरता से किसी को मौत की सजा देते थे कि उसे जानकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको प्राचीन समय में दी जाने वाली उन्हीं कुछ रूह कपा देने वाली सजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि पुराने वक्त के लोगों की क्रूरता का स्तर अलग ही था। पहिए में बांधकर दी जाने वाली मौत की सजा। दोस्तों, ये सजा आपको सुनने में बड़ी ही अजीब लग रही होगी, लेकिन ये एक बहुत दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली सजा है। ये सजा अक्सर तब दी जाती थी जब कोई व्यक्ति बड़े झूठ में फंसता था। इस सजा को देने के लिए सबसे पहले आरोपी को एक बड़े पहिए में बांधते थे। बांधते समय इस चीज का ख्याल रखा जाता था कि आरोपी के पैरों और हाथों में समान गैप रहे। पहिए में आरोपी के पैरों और हाथों को इतनी तेजी से बांध दिया जाता था कि आरोपी लाख कोशिश करने के बाद भी हाथों और पैरों को छुड़ा नहीं पाता था। उसके बाद इस पहिए को काफी तेजी से घुमाया जाता था और बीच बीच में आरोपी के सर के पास डंडे मारे जाते थे और पहिए के तेजी से घूमने के कारण इंसान का सर फट जाता था और उसके बाद मस्तिष्क से भेजा बाहर आ जाता था। कभी कभी तो ये होता था कि आरोपी का सीना ही फट जाता था। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें इंसान बहुत तकलीफ में प्राण त्यागता था। पूरे शरीर की खाल उतारने की सजा। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है। असल में ये एक भारतीय सजा है जो कि पुराने समय में राजाओं महाराजाओं द्वारा दी जाती थी। आपने पुरानी मूवीज में सुना भी होगा कि अक्सर राजा कहा करते थे कि ऐसी गुस्ताखी दोबारा की तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। ये सजा तब दी जाती थी जब किसी से कोई ऐसी गलती हो जाए जो कि माफी के योग्य ना हो, या फिर बार बार समझाने के बाद भी व्यक्ति को समझ ना आए, तो ऐसे में फिर आरोपी को पकड़कर जंजीरों द्वारा जकड़ लिया जाता था जिससे वो हिलडुल ना पाए। उसके बाद आरोपी को हल्के गर्म पानी से नहलाया जाता था। ऐसा कई बार किया जाता था ताकि उसके शरीर की खाल हल्की सी नरम हो जाए और खाल को खींचने में ज्यादा परेशानी ना हो और खाल एक बार में ही बाहर आ जाए। उसके बाद जल्लाद आकर सजा देने वाले व्यक्ति को गंजा करता था और फिर सर से ही खाल उतारना शुरू करता था। इससे आरोपी बहुत चिल्लाता था। कभी कभी तो आरोपी की आवाज इतनी तेज होती थी कि आसपास के लोग उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वहां से चले जाते थे। आरोपी के पूरे शरीर की खाल उतारने के बाद उसके पेट पर धारदार हथियार से कुछ वार किए जाते थे ताकि शरीर का खून निकल जाए, क्योंकि सिर्फ खाल उतारने से व्यक्ति अधमरा हो जाता था और तड़प तड़प कर कुछ दिनों बाद मरता था। इसलिए पेट पर धारदार हथियार से वार करने के बाद आरोपी कुछ ही देर में तड़प कर मर जाता था। शरीर के आर पार भाले से दी जाने वाली सजा। दोस्तों, ये सजा एक बेहद दर्दनाक सजा थी। जब भी आरोपी को पता चलता था कि उसे ये सजा दी जाने वाली है, तो आरोपी सजा मिलने से पहले ही आत्महत्या करने की कोशिश करता था और कई बार तो आरोपी अपनी खुद की जान देने में कामयाब भी हो जाता था। ये सजा खासतौर पर राजद्रोह के दोषियों और शासक वर्ग के खिलाफ बगावत करने वाले दोषियों को दी जाती थी। इस सजा में आरोपी के हाथ बांधकर उसे रस्सी से लटका दिया जाता था और फिर उसके नीचे से भाला या नुकीला डंडा तेजी से ऊपर की ओर मारा जाता था। इस सजा में कभी कभी आरोपी के सर से डंडा पार हो जाता था और कभी कभी तो आरोपी की आंखें बाहर आ जाती थी। इस सजा के दौरान कई बार भाला आरोपी के पेट से भी बाहर आ जाता था, जिसकी वजह से आरोपी के पेट की तरफ से काफी मांस बाहर लटक जाता था। इस सजा में आरोपी घुट घुट कर मरता था। कभी तो ये हाल होता था कि आरोपी खुद ही रो रो कर कहता था कि मुझे जल्दी मार दो, अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ये सजा सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर के समय दी गई थी, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद भी इस सजा को खत्म नहीं किया गया। क्रूसिफिकेशन या सूली पर चढ़ाए जाने की सजा। दोस्तों, ये इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक सजाओं में से एक है। सबसे पहले ये सजा ईसा मसीह को दी गई थी। इस सजा में लकड़ी के क्रॉस के साथ आरोपी को बांध दिया जाता था। फिर आरोपी के पैरों और हाथों में कील गाड़ दी जाती थी और फिर उसे खुले में छोड़ दिया जाता था, जहां वो तड़प तड़प कर मरता था। मध्यकाल में किसी तरह का अपराध करने वाले या शासक वर्ग का विरोध करने वाले को ऐसी ही सजा दी जाती थी। इससे दूसरे लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा होता था और वो किसी तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचते थे और शासक वर्ग के खिलाफ जुबान खोलने से हिचकिचाते थे। रस्सी और भाले से दी जाने वाली मौत की सजा।
इस सजा में अपराधी महिला को निर्वस्त्र करके उसके दोनों हाथ एक साथ बांध दिए जाते थे और उसके दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता था, जिसके बाद उसे लटका दिया जाता था और उसके ठीक नीचे एक लोहे का भालेनुमा हथियार रख दिया जाता था और उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी को एक तरफ कुछ लोग पकड़े रहते थे और उसे खींचते थे। जैसे ही उस रस्सी को खींचकर छोड़ते थे तो वो भाले जैसा हथियार अपराधी महिला की टांगों के बीच वाली जगह में चोट करता था और ऐसा वो तब तक करते थे जब तक अपराधी महिला मर न जाए। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक सजा। दोस्तों, महिलाओं को ये सजा तब दी जाती थी जब कोई महिला अपनी मर्जी से पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हुई पकड़ी जाती थी या फिर वो महिला राजद्रोह के अपराध में पकड़ी जाती थी। इस सजा में एक लोहे का हथियार जो कि 2 नुकीले मुंह का होता था उसे खूब गर्म करके लाल किया जाता था। अच्छे से गर्म होने के बाद अपराधी महिला के स्तनों को उससे पकड़ के खींच लिया जाता था, जिससे उसके स्तनों का लगभग सारा मांस निकल जाता था और वो महिला तड़प तड़प कर मरती थी। और इस सजा को देते समय सारी महिलाओं को इकट्ठा करके इस सजा को दिखाया जाता था ताकि कोई भी महिला दोबारा इस तरह की गलती ना करे। माथे पर कील गाड़ने की सजा। दोस्तों, ये सजा तब दी जाती थी जब कोई व्यक्ति किसी राजा या फिर किसी वजीर के खिलाफ जाकर कोई काम करता था। ये सजा अक्सर सैनिकों और महल की दासियों को दी जाती थी। इस सजा में आरोपी के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर लटका दिया जाता था और जमीन से ही आरोपी के सर की तरफ और पैर की तरफ एक खूंटा गाड़ देते थे और फिर उसके शरीर को खूंटे से ऐसे बांधते थे कि आरोपी बिल्कुल हिल डुल ना पाए। अब आरोपी के सर पर बीचों बीच कील गाड़ने की शुरुआत होती थी। ये कील ज्यादा मोटी तो नहीं होती थी, लेकिन ये कील इतनी मोटी और मजबूत होती थी कि ये आसानी से नहीं टूटती थी। आपको बता दें कि इस सजा का नियम ये था कि अगर कील पर प्रहार के दौरान ये कील माथे पर से खिसक कर नीचे आ जाती थी तो फिर दोबारा व्यक्ति को ये सजा नहीं दी जाती थी और उसे छोड़ दिया जाता था। इसलिए माथे पर कील गाड़ते समय बहुत ध्यान से काम किया जाता था ताकि एक बार में ही कील माथे को आर पार कर जाए और फिर माथे को पार करते ही कील पर और प्रहार किए जाते थे और ये प्रहार तब तक किए जाते थे जब तक कि कील आरोपी के सर को पार करके जमीन में न गड़ जाए। दोस्तों, ये एक ऐसी सजा थी जिसे देखने वाला भी कांप जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि एक प्रहार में ही व्यक्ति का सर 2 टुकड़ों में बंट जाता था। इस सजा की वजह से सैनिक अक्सर बहुत खौफ में रहते थे। प्राचीन इजराइल की खतरनाक सजा। प्राचीन इजराइल में अनाचार और व्यभिचार की सजा बेहद खतरनाक थी। इसमें लोगों को उबले हुए धातु से जलाकर मारा जाता था, पर इसमें फर्क ये होता था कि आरोपी के शरीर के बाहर धातु नहीं डाला जाता था, बल्कि उसके मुंह के अंदर उबला हुआ पिघला शीशा यानी लेड नाम का धातु डाला जाता था, जिससे कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती थी। ये सजा सुनने में जितनी आम लग रही है, असल जिंदगी में ये सजा उतनी ही खतरनाक और हिंसक थी। प्राचीन मिस्र की भयानक सजा। एंशिएंट इजिप्ट में एक भयानक सजा दी जाती थी। इस सजा के तहत जिंदा इंसान के पैर, हिप और धड़ पर चीरा लगाया जाता था और फिर उस चीरे के साथ स्किन को खींच खींच कर बाहर निकाला जाता था। इस तरह पूरे शरीर का मांस उधेड़ दिया जाता था, जिससे जिंदा इंसान तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला जाता था। इस सजा को बाद में मध्यकाल के इंग्लैंड और प्राचीन तुर्क साम्राज्य ने भी अपनाया था। ये सजा एक ऐसी सजा थी जिसमें इंसान की हड्डियां तक दिखने लगती थी और फिर भी वो जिंदा रहता था और तड़प तड़प कर अपनी मौत का इंतजार करता था। डीप कट चॉप। दोस्तों, 400 BC के करीब एक सजा दी जाती थी जिसमें अपराधी को नाव के अंदर मौत दी जाती थी। इस सजा को देने के लिए पहले मुजरिम को एक नाव में लेटाया जाता था और इस तरह लेटाया जाता था कि उसका सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर नाव से बाहर हों। फिर उसके ऊपर मिलती जुलती दूसरी नाव को रखकर सील कर दिया जाता था। बस उसके हाथ, पैर और सिर बाहर निकले होते थे। इसके बाद उसके बाहर निकले अंगों पर शहद, गुड़ और दूध का मिक्स लेप लगाकर पानी में छोड़ दिया जाता था। पानी में जाते ही मछलियां, कछुए और जलीय जीव आरोपी के चेहरे, हाथ और पैर से मांस नोच नोच कर खाते थे और आरोपी तड़प तड़प कर मर जाता था। तो दोस्तों, ये है हमारे प्राचीन इतिहास की सबसे खतरनाक सजाएं। इनमें से किस सजा ने आपको सोचने पर मजबूर किया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।